हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको इसका पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करने वाली हूं। इसके कुछ वीडियोस में लेकर आ चुकी हूं जो किस में डले हुए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन, शेयर कैपिटल क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होता है, ये सब मैंने समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर सभी चीज़ें अपलोडेड हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू करती है, इशू ऑफ शेयर। उसको मैं आज यहाँ बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, उसकी जनरल एंट्रीज भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियोस यदि अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है कि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस कमेंट्स देख लीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। आपकी यदि कोई भी क्वेरी होगी तो उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमने यहाँ पर, छोटी सी चीज़ लिखी है, कंपनी रेज इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर। कंपनी अपनी कैपिटल कैसे इकट्ठी करती है? शेयर्स को इशू करके, ये तो हमें पता ही है। अब कंपनी दो तरीके से शेयर्स को इशू कर सकती है। कैसे? पहला प्राइवेटली एंड सेकंड पब्लिकली। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिनसे कंपनी अपनी शेयर कैपिटल इकट्ठी कर सकती है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होता है? इसका मतलब क्या होता है, जो शेयर इशू हो रहे हैं या अलॉटमेंट हो रहा है शेयर का, वो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब जो छोटा सा ग्रुप है इन्वेस्टर्स का, उन्हीं के लिए शेयर इशू हो रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं हो रहे हैं। आम जनता उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती या उनके शेयर नहीं ले सकती है। तो कंपनी क्या करती है, सिर्फ प्राइवेटली शेयर को इशू करती है और सिर्फ जो इंडिविजुअल लोग हैं या कोई बैंक है या इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, वो ही उन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है मैडम। सेकंड क्या दिया है? पब्लिक इशू ऑफ शेयर। पब्लिकली भी कंपनी इशू करती है शेयर्स को, वैसे ही करती है जैसा हमें पता है। इसका मतलब क्या है? कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मतलब कंपनी शेयर्स को इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए। अब इन कंपनीज का शेयर मार्केट में लिस्टेड होना ज़रूरी होता है। इन कंपनीज का शेयर मार्केट में लिस्टेड होना ज़रूरी होता है, इसलिए इन्हें लिस्टेड कंपनीज भी कहा जाता है। एक पब्लिक कंपनी है, वो लोगों से बोल रही है कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और हमारे शेयर खरीदिए। जब लोग उसके शेयर खरीद लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं। तो ये जो शेयर ऑफ इशू होते हैं वो पब्लिकली होते हैं, सारी पब्लिक के लिए इशू होते हैं, ग्रुप के लिए इशू नहीं होते हैं। इस तरह से दो तरीके से कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वही पब्लिकली शेयर इशू कर सकती हैं स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है। ठीक है मैडम, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक इसमें छोटी सी बात और लिखी हुई है, मेकिंग एन ऑफर और इन्विटेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल फर्स्ट टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन शेयर नोन एज अ इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी पहली बार, फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है, लोगों से कहती है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो फर्स्ट टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं? आईपीओ कहा जाता है। ठीक है, एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। चलिए, अब जो मेन है कि हम, जो हमारी कंपनी होती है वो कैसे शेयर्स को इशू करती है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है शेयर को इशू करने का होता है इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन लमसम। लमसम का मतलब है कि जितने शेयर उसने इशू किए हैं और उसका जो अमाउंट डिसाइडेड है वो पूरा वो एक बार में ले लेगी। जितने शेयर इशू कर रही है वो और उसका जो अमाउंट डिसाइड किया है उसे एक बार में ले लेगी, लमसम ले लेगी। जैसे ये देखिए आप यहाँ पर, राम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितने का है? एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, एक शेयर 10 रुपये का है। तो एक बार में वो पूरे 10 रुपये ले लेगी। एक बार में कंपनी पूरे 10 रुपये के शेयर इशू कर देगी और बोलेगी कि पूरे 10 रुपये के शेयर आप हमारे परचेज कर लो फर्स्ट टाइम में, पहली बार में। तो यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली होती है एप्लीकेशन मनी एंड सेकंड होती है अलॉटमेंट मनी। अब मैडम ये क्या होती है? तो देखिए, ये क्या होती है? मनी दैट समवन पे व्हेन दे अप्लाई टू बाय अ न्यू शेयर।
एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, राम लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड लगाया तो आप समझ गए पब्लिक कंपनी है। तो उसने अपने शेयर इशू किए हैं और शेयर इशू करते समय उसने बोला है कि जो भी इस शेयर को खरीदा उसे स्टार्टिंग में ही 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन मनी कहला गई वो, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही 10 रुपये ले लिए। सेकंड होती है अलॉटमेंट मनी, मींस अमाउंट टू बी पेड एज मेंशन इन अलॉटमेंट लेटर। एक अलॉटमेंट लेटर होता है, उसमें मेंशन होता है कि अलॉटमेंट का पैसा कितना लिया जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी पूरा पैसा साथ में ले रही है, तो एप्लीकेशन मनी भी 10 रुपये है और अलॉटमेंट मनी भी 10 रुपये है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम है, दोनों जगह वो एक ही जैसा ही पैसा लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 3 रुपये ले रही है, फिर 5 रुपये ले रही है, फिर 2 रुपये ले रही है, नहीं, एक बार में उसने बोल दिया कि मुझे पूरे 10 रुपये चाहिए, तो वो पूरे 10 रुपये एक बार में ले रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, अमाउंट पेबल टू लमसम। क्लियर हो गया। अब इसका अकाउंटिंग एंट्रीज को देख लेते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। देखिए, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं और टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा बैंक में आता है, डायरेक्ट कभी कैश में नहीं आता है, ठीक है, पहले पैसा बैंक में आएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी सेम है, 10 रुपये, तो यहाँ पर नीचे 2 में क्या करेंगे, 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, और टोटल कितना पैसा आ जाएगा, 10 लाख रुपए। जब पैसा कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी में, तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, 10 लाख। आप एक बात बताइए, देखिए हम इन दोनों एंट्रीज को साथ में देख लेते हैं। जब पैसा आता था, हम कोई भी एंट्री करते थे और जब पैसा आता था तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर लेते थे। लेकिन यहाँ शेयर के थ्रू पैसा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। और जब पैसा रिसीव हो गया कैपिटल के रूप में तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर लेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है मैडम। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इंस्टॉलमेंट में व्हेन इशू ऑफ शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, मतलब जब शेयर इशू किए जा रहे हैं और उनका जो पैसा लिया जा रहा है वो इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है, ठीक है। जैसे राम, सेम वही है, राम लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो उसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए और हर सभी उसकी प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान रखने वाली है। क्या ध्यान रखने वाली है कि जो 10 रुपीज़ के लिए उसने शेयर इशू करे हैं वो सारा पैसा उसके शेयर होल्डर से एक साथ नहीं लेगी, वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके लेगी, ठीक है ना। कोई भी पब्लिक कंपनी 2 तरीक़ों से शेयर इशू करती है, या तो पूरा पैसा एक साथ ले लेती है या वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके लेती है। तो पहला तरीका तो हमने देख ही लिया कि कैसे वो पूरा पैसा एक साथ ले लेती है। ये दूसरे तरीके में वो पैसा थोड़ा थोड़ा एक साथ लेती है। जैसे सबसे पहले उसने बोला किससे, अपने शेयर होल्डर से, कि सबसे पहले आप मुझे एप्लीकेशन मनी के 2 रुपये दे दो। 2 रुपये क्यों लेगा वो, 2 रुपये से मतलब है कि जो 1 लाख शेयर इशू करे हैं उसने 10 रुपये का उसका जो प्राइस था, 10 रुपये में से वो पहले 2 रुपये लेगा एप्लीकेशन मनी के। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ पार्ट ऑफ इशू प्राइस पेड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन इज टर्म एप्लीकेशन मनी 2 रुपये। अब ये 2 रुपये क्यों लिए हैं, जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे, एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों ने दे दी कि भैया हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, और बाद में किसी ने लिए नहीं। करते हैं ना लोग, कोई भी चीज़ होती है भैया हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, लेकिन जब हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, तो हम उससे बंध जाते हैं। आप देखिए कहीं पर भी आप कोई क्लासेस जाते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट ले लिया जाता है आपसे कि भैया आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप उसका इतना पैसा चुका दें। तो एप्लीकेशन मनी भी वही है, यहाँ पर वो 2 रुपये ले लेगी अपने शेयर होल्डर से और एप्लीकेशन भरवा लेगी कि भैया हाँ आप पक्के में हमारे पूरे जो शेयर का प्राइस है उतने शेयर खरीदेंगे। तो 2 रुपये क्या हो गई, एप्लीकेशन मनी हो गई। सेकंड होती है अलॉटमेंट मनी। अ पार्ट ऑफ इशू प्राइस इज कॉल्ड बाय कंपनीज पेड टू बी शेयर होल्डर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, द टर्म इज अलॉटमेंट मनी। अब ये क्या है, 2 रुपये ले लिए, एप्लीकेशन के समय 2 रुपये ले लिए, अब पक्के में कंपनी ने एक अलॉटमेंट लेटर इशू करा कि भैया तुम हमारे शेयर होल्डर हो और तुमने हमसे शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो अब तुम हमें 3 रुपये और दो।
ठीक है, 2 रुपये तुम एप्लीकेशन के दे चुके हो, अब तुम्हें मैं अलॉटमेंट लेटर दे रही हूँ, कंपनी कह रही है तो मुझे 3 रुपये और दो। तो वो क्या करेगा शेयर होल्डर, उसे 3 रुपये और पेमेंट करेगा। पहले वो 2 रुपये कर चुका है, शेयर का प्राइस 10 रुपये है, पहले वो 2 रुपये कर चुका है, 3 रुपये अब वो अलॉटमेंट के समय, ये समय ऐसा होता है जिसमें पक्का कंपनी ये बता देती है कि कौन कौन इस कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, तो उस समय वो 3 रुपये ले लेती है, तो वो क्या कहलाती है, अलॉटमेंट मनी कहलाती है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होती है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ इशू प्राइस इज कॉल्ड द कंपनी इज 1 और मोर कॉल्स इज टर्म द कॉल मनी। अब पहली बार 2 रुपये ले लिए ना, देखिए पहली बार 2 रुपये ले लिए, फिर 3 रुपये ले लिए, अब कंपनी बोलेगी कि अब मैं कॉल कर रही हूँ, बाकी बचा हुआ पैसा तो मैं लूँगी ना, कंपनी बोलेगी बाकी बचा हुआ पैसा मैं लूँगी, तो आप मुझे 4 रुपये दे दो। तो वो जो 4 रुपये देगा वो क्या कहलाएगी, कॉल मनी कहलाएगी, कि देना तो पूरा ही है आपको, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ये 4 रुपये कॉल मनी। इसके बाद आती है नेक्स्ट क्या आती है, इसके बाद आती है फुल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब जैसे यहाँ पे तो 1 ही रुपये बचा है, 1 ही रुपये बचा है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया कि भैया जो बचा हुआ पैसा है वो तुम हमें दे दो। लेकिन हो सकता है कि जो कॉल मनी उसने यहाँ 4 रुपये है, 4 रुपये की जगह वो यहाँ पे 2 रुपये ले, और यहाँ पे जो बाकी बचे हुए कितने रुपए हैं, 3 रुपये, वो यहाँ पे ले ले। हो सकता है वो 3 रुपये ना ले, यहाँ पे फर्स्ट कॉल में 1 रुपये ले ले, जो सेकंड कॉल करे उसमें 2 रुपये ले ले। मतलब क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट में ले रही है, ताकि खरीदने वाले के ऊपर भी बर्डन नहीं है, कंपनी को भी टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा आता जाता है कंपनी में तो कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो ये क्या कहलाता है कि जब कंपनी थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब इंस्टॉलमेंट में लेना। देखिए कितने हो सकते हैं, पहला होता है एप्लीकेशन मनी, वो तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी एप्लीकेशन शेयर होल्डर हैं, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भैया हम कंपनी के शेयर खरीदेंगे, तो पहली हो गई एप्लीकेशन मनी। दूसरी हो गई अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी अलॉटमेंट लेटर इशू करती है कि हाँ भैया तुम हमारे शेयर होल्डर बनोगे, तो वो क्या कहलाती है, अलॉटमेंट मनी। थर्ड होती है कॉल मनी, कंपनी अब कॉल करती है कि जो भैया जो बचा हुआ पैसा है वो तुम दो। अब वो 1 रुपये भी ले सकती है, 2 रुपये भी ले सकती है, 4 रुपये भी ले सकती है, कितने भी ले सकती है। फिर होती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यदि कॉल मनी के बाद उसने सिर्फ 1 ही इंस्टॉलमेंट ली है तो उसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहा जाएगा। लेकिन यदि हो सकता है कि वो 2-3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले, तो पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, फिर फाइनल कॉल जो आखिरी वाली होगी। तो इस तरह से यहाँ पर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। चलिए अब इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। देखिए अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, सबसे पहले सेम वही एंट्री होगी जो एप्लीकेशन मनी के समय हुई। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना, एप्लीकेशन पे वो कितने रुपए ले रही है, 2 लाख रुपए ले रही है। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है, पहले एप्लीकेशन पे ले लिया उसने पैसा, उसके बाद अलॉटमेंट हुआ, तो अलॉटमेंट के लिए क्या करेंगे, वही शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर जो ये तो पहली हो गई एप्लीकेशन हुआ और फिर अलॉटमेंट हुआ। सेकंड क्या हो गई, अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट, फिर जो सेकंड टाइम जो अलॉटमेंट पे पैसा लेती है तो उसके लिए होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनको एक कॉपी लीजिएगा, उसमें नोट करते जाइएगा। जब आप नोट करेंगे और जब क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं नोट किए हुए नोट्स को देखिएगा और देखिएगा किस तरह से जनरल एंट्री होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो कोई भी चीज़ नहीं आती समझ में, जब आप क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, ठीक है ना, ये ड्यू था, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब फर्स्ट कॉल था तो फर्स्ट कॉल पे क्या किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर जब रिसीव्ड हो गया फर्स्ट कॉल तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कर दिया। ठीक है मैडम, उसी तरह से फाइनल कॉल के लिए हो गया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब उसे रिसीव कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर। तो इस तरह से कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है। जैसे जैसे आपको पैसा आता जा रहा है, आने की एंट्री करो, फिर उसे जब हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं उसकी एंट्री करो। जब पैसा आता है तो वो बैंक अकाउंट में जाता है, जब कैपिटल में आता है तो वो क्रेडिट में हो जाता है कैपिटल के। ठीक है ना, तो ये जनरल एंट्रीज हैं किसकी, जब हम इंस्टॉलमेंट में पैसा
लेते हैं शेयर होल्डर से। तो आज यहाँ पर हमने क्या समझा कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू करती है, किस तरह से वो पैसा लेती है, किससे, शेयर होल्डर से। तो आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगी, इसके आगे का मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।